हाथरस कांड के बाद योगी ने गुनहगारों पर बुलडोजर दौड़ा दिया है। सत्संग करने वाला बाबा फरार हो गया है और यूपी पुलिस हाथरस के आरोपियों को बिल में हाथ डालकर खींचकर बिलों से निकाल रही है। हाथरस कांड के बारे में जानकर पूरा देश हिल गया है। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस हादसे का असली गुनहगार कौन है, जानकर आप हिल जाएंगे। यूपी पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ यूपी के डीजीपी खुद नजर रख रहे हैं। सीएम योगी भी रात भर नहीं सो पाए। दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, लेकिन हाथरस कांड का असली विलेन कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जिस भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी, वो बाबा कौन है। सफेद सूट बूट पहचान, खुद की आर्मी, कभी खुद यूपी पुलिस का बड़ा पुलिस अफसर हुआ करते थे, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़कर सूरजपाल बाबा बन गए। हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके में ये सत्संग हो रहा था। सत्संग शुरू होने से पहले पुलिस को जो जानकारी दी गई थी, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची। गर्मी बहुत ज्यादा थी और इंतजाम बहुत कम। हादसा कैसे हुआ, इसकी दो कहानियां बताई जा रही हैं। पहली कहानी ये कि जब सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद अचानक भीड़ निकली। पुलिस ने एक जगह भीड़ को रोकने की कोशिश की। सकरी गली थी और लोग बहुत ज्यादा थे। इसी दौरान ज्यादा गर्मी की वजह से कई लोगों को चक्कर आया और गिर गए। इसके बाद भगदड़ मची, चीख पुकार मची और सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के वक्त लोग एक दूसरे के ऊपर भीड़ में दौड़ रहे थे। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इसके साथ ही इस हादसे की वजह एक और भी बताई जा रही है। बताया जा रहा कि जब सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद भोले बाबा जब बाहर निकले तो उनसे मिलने के लिए अचानक लोग भागे और भगदड़ मची। दिल्ली सरकार ने भी एनडीआरएफ को रवाना कर दिया है। हर 2 घंटे में खुद योगी आदित्यनाथ अपडेट ले रहे हैं। नारायण सरकार हरि भोले बाबा एटा के रहने वाले हैं। आध्यात्म की दुनिया में आने से पहले पुलिस विभाग में काम करते थे और नाम था सूरजपाल, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़कर सूरजपाल सत्संग करने लगे। हमेशा अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं और सफेद सूट बूट पहनकर आंखों पर रंगीन चश्मा लगाकर प्रवचन देते हैं। इस बाबा की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। किसी बाबा के दरबार में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसे बाबा के पास जाना जो हमेशा नियमों के खिलाफ काम करता है, जिसके ऊपर रेप जैसे आरोप है, जिस पर कई बार नियम तोड़ने का आरोप लग चुका है। जब ऐसे नेता उनके पास जाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ती है और ऐसे हादसों की वजह बनती है। हाथरस हादसे से बचकर निकले एक चश्मदीद ने बताया है, हमें खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ काफी सारी बाइकें खड़ी थी। मैं और मेरी मम्मी निकल रहे थे और अचानक ही धक्का मुक्की होने लगा। जगह बहुत कम थी, पांव रखने की भी वहां पर जगह नहीं थी और अचानक बहुत सारे लोग नीचे गिर गए। एक महिला जो हमारे साथ थी, उसकी मौत हो गई और मम्मी की ये हालत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। पहली गलती आयोजकों की रही, जिन्होंने आने वाली भीड़ के आने और निकलने का इंतजाम नहीं कर पाए। दूसरी गलती हाथरस प्रशासन की है, जिनको पता होने के बावजूद भी सत्संग शुरू होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा और सबसे बड़ा किरदार इसमें खुद नारायण सरकार विश्व हरि भोले बाबा हैं। इससे पहले भोले बाबा पर 2022 में भी ऐसे आरोप हैं, जब कोरोना के दौरान भी इसी तरह से उनके सत्संग में भीड़ उमड़ पड़ी थी। 20,000 से ज्यादा तब लोग पहुंच गए थे, जबकि परमिशन सिर्फ 50 लोगों की थी। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। शायद तब कोई कार्रवाई होती तो आज हाथरस से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। हाथरस में जो हुआ, उसके बाद से खुद सीएम योगी रात भर नहीं सो पाए। हर 2 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले पर बात की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव है। हादसे के बाद से बताया जा रहा है कि भोले बाबा फरार हो गए हैं। पुलिस खोज रही है। 120 से ज्यादा लोगों की मौत के जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।